आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। झारखंड समेत देश भर में धूमधाम से मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड की ली सलामी। रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया झंडोत्तोलन। उपराजधानी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फहराया तिरंगा। झांकियों का भी हुआ प्रदर्शन। राज्यपाल ने सराहनीय सेवा के लिए विशेष शाखा के पुलिस महानिरीक्षक प्रभात कुमार समेत 44 पुलिस पदाधिकारियों को पदकों से किया अलंकृत। पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित होने पर रांची के लोक कलाकार महावीर नायक ने जताई खुशी। केंद्र सरकार का जताया आभार। और रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताबी मुकाबला सुरमा हॉकी क्लब और ओडिशा वॉरियर्स के बीच जारी। दोनों टीमें एक एक गोल की बराबरी पर। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने आज 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के राजपथ पर तिरंगा फहराया और कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में परेड की सलामी ली। इस दौरान भारत के विकास, ताकत और विरासत की झलक देखने को मिली। कर्तव्य पथ पर झारखंड समेत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां भी निकाली गयी। देश भर में 76वें गणतंत्र दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने देशभक्ति और अनुशासन का अद्भुत प्रदर्शन किया। इधर झारखंड में भी गणतंत्र दिवस देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है, जिसका आधार संविधान है। हमारे इस महान लोकतंत्र का आधार है हमारा संविधान। आज इस अवसर पर मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों को भी नमन करता हूँ। हमारा संविधान लोकतंत्र का एक पवित्र ग्रंथ है, जो हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसका पूरा सम्मान करें, क्योंकि संविधान किसी भी राष्ट्र की शासन प्रणाली का मजबूत आधार होता है। उधर उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मिलीजुली परेड की सलामी ली। इस अवसर पर विकास आधारित झांकियां भी निकाली गई। मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सरकार द्वारा जनहित में उठाए जा रहे कदमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के साथ युवाओं पर भी ध्यान दे रही है। झारखंड के समग्र विकास के लिए महिला सम्मान योजना अत्यंत प्रभावकारी साबित हो रही। हमने 1000 रुपए का सम्मान राशि को बढ़ाकर 2500 रुपया करने का वादा अपने बहन दीदियों को किया था। इस योजना के शुरू होने के 5 महीने के अंदर ही हमने सम्मान राशि को प्रति माह 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया और वर्तमान में लगभग 56 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में सराहनीय सेवा के लिए विशेष शाखा के पुलिस महानिरीक्षक प्रभात कुमार, पुलिस महानिरीक्षक अभियान एवी होमकर और झारखंड सशस्त्र पुलिस के अवर निरीक्षक सुरेंद्र कुमार सिंह समेत 44 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को पदकों से अलंकृत भी किया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। क्या आपको पता है अफीम की खेती एक बड़ा खतरा है, न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे समाज के लिए भी। अफीम की खेती भूमि को बंजर बनाने के साथ साथ हमारे जल स्रोतों को भी प्रदूषित करती है। इससे न केवल मानव जीवन बल्कि पूरे वातावरण पर भी बुरा असर पड़ता है। झारखंड पुलिस आपसे अपील करती है, अफीम की खेती को रोकें, नशे के इस जाल से हमारे भविष्य को बचाएं। याद रहे, अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ और
PIT NDPS अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्यवाही प्रावधान है, जिसमें 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। अफीम की खेती, परिवहन एवं दुरुपयोग से निपटने के लिए इस गतिविधि में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा उनकी अर्जित अवैध संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर झारखंड को नशे से मुक्त बनाएं। झारखंड पुलिस तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के अन्य जिलों में भी गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान पलामू में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, बोकारो में मंत्री योगेंद्र प्रसाद, लोहरदगा में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, देवघर में मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, गुमला में मंत्री चमरालंडा, गिरिडीह में मंत्री सुदिव्या कुमार, पश्चिमी सिंहभूम में मंत्री दीपक बिरुआ, पाकुड़ में मंत्री संजय प्रसाद यादव और जमशेदपुर में मंत्री रामदास सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। इसके अलावा जिला मुख्यालयों में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में जिले के उपायुक्तों ने झंडोत्तोलन किया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा जिले के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में विकास की किरण को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई और सशक्त ग्रामीण भारत पर जोर दिया। गोड्डा जिला में चलाए जा रहे विकास एवं अन्य कार्यों तथा उपलब्धियों को मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उसमें झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को माह दिसंबर 2024 में कुल 2,27,050 लाभुकों को 2,500 रुपए की सम्मान राशि से लाभान्वित किया गया। जामताड़ा के गांधी मैदान में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मौके पर विविध कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसके लोग साक्षी बने। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं बदलाव लाने जा रहा हूँ। हमारे जो गरीब लोग हैं, अमीर लोग तो अपना इलाज करा लेते हैं दूसरे अस्पतालों में, लेकिन गरीब लोग, उनका इलाज नहीं होता है। हॉस्पिटल बहुत उम्मीद के साथ हमारा लोग जाता है, लेकिन उसका वहाँ शोषण दोहन होता था पहले, लेकिन अब कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल शोषण या दोहन नहीं करेगा। मंत्री बनने के बाद मैंने घोषणा किया, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई भी गरीब का बॉडी रोकेगा तो वैसे हॉस्पिटल पे हम कार्रवाई करेंगे। गणतंत्र दिवस पर झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस रामचंद्र राव ने झंडोत्तोलन किया। उधर राजनीतिक दलों के कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में भी गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आकाशवाणी रांची में भी 76वें गणतंत्र दिवस पर आन बान और शान से तिरंगा लहराया। आकाशवाणी रांची में उप महानिदेशक दुर्गाचरण हेम्ब्रम ने अधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति में झंडोत्तोलन किया। वहीं उच्च शक्ति प्रेषित केंद्र में उप निदेशक आनंद प्रकाश सिंह ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान उन्होंने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। आप सब से ये अपील करेंगे कि देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें और हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो विकसित भारत बनाने का जो महाअभियान चल रहा है, उस महाअभियान में अपनी ताकत को झोंकते हुए भारत जो विकासशील देशों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है, उसे आप विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में संकल्प लें। उधर दूरदर्शन केंद्र रांची में केंद्र प्रमुख RK राव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान तमाम अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति दे दी है। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। झारखंड के प्रसिद्ध नागपुरी लोक कलाकार महावीर नायक को भी पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। यह सम्मान मिलने पर लोक कलाकार महावीर नायक ने खुशी जाहिर की है। श्री नायक ने इस सम्मान के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। ये सब सम्मान सरकार का है और चूंकि हम एक कलाकार हैं, ये मिला तो हमको खूब खुश लगा। हम रात भर जग के जो है जनता के बीच में जागरण करके यहाँ की लोक गीतें, यहाँ की ऋतु के आधार पर, सब पर्व त्योहार के आधार पर तमाम गीतों को रखते। इन सारे चीजों पर जो है मेरा फोकसिंग रहा है और हम कुछ किताब भी लिख रहे हैं इस पर। खास करके नागपुरी के हम तो अच्छे गायक हैं, तो उस पर किताब हम लिख रहे हैं कि ताकि आने वाला पीढ़ी के लिए वो जीवित रहे और लोग जाने समझे।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार गणतंत्र दिवस के मौके पर आज शाम 7 बजे राज्य की जनता को अपना संदेश देंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी रांची से अब से थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे से सुना जा सकेगा। राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग का फाइनल मैच खेला जा रहा है। लीग का खिताबी मुकाबला सुरमा हॉकी क्लब और ओडिशा वॉरियर्स के बीच हो रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक दोनों ही टीमें एक गोल की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत देश भर में धूमधाम से मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड की ली सलामी। रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया झंडोत्तोलन। उपराजधानी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फहराया तिरंगा। झांकियों का भी हुआ प्रदर्शन। राज्यपाल ने सराहनीय सेवा के लिए विशेष शाखा के पुलिस महानिरीक्षक प्रभात कुमार समेत 44 पुलिस पदाधिकारियों को पदकों से किया अलंकृत। पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित होने पर रांची के लोक कलाकार महावीर नायक ने जताई खुशी, केंद्र सरकार का जताया आभार। और रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताबी मुकाबला सुरमा हॉकी क्लब और ओडिशा वॉरियर्स के बीच जारी। दोनों टीमें एक गोल की बराबरी पर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।